फैटमैन, लिटिल बॉय, ये दोनों मैं यूज करूंगा। किस तरीके से करूंगा वो मैं अभी आपको इसकी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। ये पढ़ रहा हूँ परमासर के बैच से। पहले मतलब इनका बहुत अच्छा चैनल है, इन्होंने मैं तुम्हारा करूंगा स्पेशल थिंग यानी कि लिटिल बॉय, ठीक है। तो सेट वैसे मत लगा लेना मॉक टेस्ट की तरह। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशुतोष। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एमटीएस 2025 एंड सीजीएल 2026। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएचएसएल की एग्जाम डेट आ गई है और जल्दी एमटीएस की भी आ जाएगी। अब बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब मैं अपनी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो ये तो पता होगा एसएससी एमटीएस के अंदर ओनली 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस और दूसरा होता है इंग्लिश, ठीक है। अब पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बताऊंगा, इससे अगली वीडियो के अंदर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं 2 चीज एक्स्ट्रा करूंगा इस बार। मैं जो 2 चीजें वो एक्स्ट्रा करूंगा वो स्पेशल चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करना, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी बुक लिस्ट क्या है। ये है मेरी जनरल अवेयरनेस की थ्योरी की बुक। ये है मेरी पीवाईक्यूज की बुक। फैटमैन, लिटिल बॉय, ये दोनों मैं यूज करूंगा। किस तरीके से करूंगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और स्पेशल चीजें वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब चलते रहेंगे तब, ठीक है, आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये है मेरी जनरल अवेयरनेस 40 डे स्ट्रेटेजी। मैंने अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यह है पार्ट 1 है एबीसीडी मेथड। इसके अंदर क्या काम करेंगे हम, ये पहला रहेगा ए यानी कि मेजर सब्जेक्ट है हमारा। मेजर सब्जेक्ट हमारे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है जियोग्राफी और पॉलिटी। ये पढ़ रहा हूँ परमासर के बैच से। पहले मतलब इसका पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, फिर ऐसे ही पॉलिटी कर दूंगा उसके बाद। ये एक साथ चलेगा, ठीक है। अब ये मेरा जो सोर्स है वो आपको बताइए, फैटमैन और लिटिल बॉय, ठीक है। इसके अंदर लगेंगे 37 डेज, ठीक है। तो इसके अंदर लगभग 40 डेज ही मान के चलो, 2-3 दिन का रेस्ट के बाद, ठीक है। और ये 2 घंटे पर डे पढ़ना है इसे, ठीक है। इसके अंदर बैच चल रहा है वो, ये किताब से पढ़ना हो किताब से, ठीक है। और फिर इसका वजह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसका सोर्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बी है सपोर्टिव, ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं पढ़ता हूँ जीके अग्रवाल भैया से, ये तो आप जानते होंगे जीके अग्रवाल भैया, इनका बहुत अच्छा चैनल है। इन्होंने मैराथन लगा रखे हैं, ठीक है, स्पेशल एमटीएस के लिए, ठीक है। अब एमटीएस के लिए जो मैराथन है वो इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, सब की दे दी। ये टोटल बैठेगा एक दिन, एक पर डे 1 घंटा करें तो वो बैठेगा 31 डेज, ठीक है। 31 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी 31 डेज को इन्हें उनके साथ ही बुक करना है, 31 डेज को इसके साथ ही पढ़ना है, ठीक है। पहले 2 घंटे का इसे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का इसे पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद फिर चालू करेंगे हम स्ट्रेटेजी की पढ़ेंगे आधे घंटे। जैसे आपको दिख रहा है ठीक है चैप्टर स्ट्रेटेजी के अंदर, ये फैटमैन की बुक के अंदर। इसको मैं पढ़ूंगा एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर पर डे एक ही पढ़ूंगा, ठीक है। उसको 30 डेज तक लगातार पढ़ा, पहले ये करा 30 डेज तक लास्ट तक करा, फिर इसको दोबारा रिपीट कराया, 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। जो चीज यहाँ पर लर्न होनी होती है एक बार में फर्स्ट टाइम में वो हो जाएगी, और वो बाकी बची अगली बार में होगी, इस तरीके से, ठीक है। 39 डेज इसमें लग जाएंगे स्ट्रेटेजी के में। सिर्फ आधा घंटा करूंगा इसे, ठीक है। इसके बाद आधा घंटा करूंगा करंट अफेयर्स पे इनकी 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो है इन्हीं सर की, वो करूंगा। ये 7 घंटे की वीडियो है इनकी, वो अगर मैं आधा घंटा पर डे दूंगा तो 14 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा मेरी करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको पार्ट 2, ठीक है। ये स्पेशल थिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैं लिटिल बॉय का इस्तेमाल करूंगा। स्पेशल थिंग यानी कि लिटिल बॉय, ठीक है। वह 1 घंटा में डेली लिटिल बॉय का दूंगा, जो मैंने फैटमैन से पढ़ा है पिछले, मतलब आज मैंने कुछ भी पढ़ा, ये मतलब पिछले दिन मैंने कुछ पढ़ा था, जो भी पढ़ा था फैटमैन से और सर के भैया के सर उनसे, तो वो मैं इसमें पीवाईक्यू लगाऊंगा उन्हीं के, क्योंकि पढ़ूंगा तो मैं इसे फैटमैन से ही, और फैटमैन के बाद लिटिल बॉय से अगले दिन उसी के लगाऊंगा पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू को सिंपल इस तरीके से मेरा हो जाएगा, रिवीजन भी और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। लर्न करेंगे उस दिन, उस अगले दिन करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। इस तरीके की मेरी स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। अब ये पार्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो करनी ही करनी है। इसके अंदर भी 1 घंटा जाएगा पर डे, इससे कम भी जा सकता है। इसके अंदर जो हमने ये सामान्य अध्ययन के जो पीवाईक्यू सेट होते हैं ना 2024 के 2023 के जितने भी हैं, सबके सब हर दिन 1 लेना है, बस ज्यादा नहीं करना, बस हर दिन 1 लेना है, उस 1 को करते रहना है। आज 1 लिया, अगले दिन 1 लिया, उसके सारे क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर सोल्यूशन तो एनालिसिस के साथ, मतलब जो रहता है ना, इसको सेट वैसे मत लगा लेना मॉक टेस्ट की तरह। मॉक टेस्ट नहीं लगाना, इसको सिंपल ऐसे के ऐसी बुक लानी है, ना ही पीओ उससे टेस्ट बुक से करना, सिंपल बुक लानी है, उसको मार्क करते रहना, जो याद है ठीक है, नहीं है उसे लर्न करना, बस एक टेस्ट को पूरा आंसर सही। इस तरीके से ये जनरल अवेयरनेस की ये खत्म हो जाती है।
पूरी स्ट्रेटेजी इसको करने के 40 दिन करना है बस इनको। 40 दिन करने के बाद 40 सेट हो जाएंगे इसके, और वो बहुत रहेंगे इस बार के लिए, ठीक है। और ये सर का ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है नहीं, इसके अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अब देखो टाइम कितना जा रहा है। पार्ट 1 के अंदर 4 घंटे जाएंगे हमारे, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर 1 घंटा, पार्ट 3 के अंदर 1 घंटा, तो टोटल 6 घंटे की स्टडी हो रही है। इस 6 घंटे की स्टडी के बाद वो कुछ करने की जरूरत है नहीं, जनरल अवेयरनेस में वो कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस के अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ही इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, ठीक है। बस इतना करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।